इस इंसान से इतना डरते क्यों? बेकार की बातें मत करो, जितना तुमसे कहा है सब उतना करो। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो बच्चों की अम्मा से शादी करेगा? अम्मा मैं उसी से करूंगा शादी। सदफ को शौहर नापसंद था, इसलिए 2 बेटे होने के बावजूद उसने शौहर से खुला ले लिया, जिसके बाद उसके एक पुराने आशिक ने उससे राब्ता किया और फिर एक नई कहानी चल निकली। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। देखिए ये वाला मैंने शेड लगाया आपको। ब्यूटी पार्लर में काम हो रहा था और सदफ एक कस्टमर के बाल संवार रही थी। इसी दौरान उसे एक फोन कॉल रिसीव हुई। सदफ फोन कान से लगाए पार्लर के एक ऐसे हिस्से में चली गई जहां कोई नहीं था। हेलो, क्या मसला है शीजान तुम्हारे साथ? कितनी दफा तुम्हें मैंने मना किया है कि बार बार कॉल मुझे नहीं किया करो, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। वैसे ही तंग करने का दिल चाह रहा था। अच्छा ठीक है, ये बातें बाद में करना, अभी मैं जा रही हूँ, क्लाइंट वेट कर रही है, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। छोड़ो यार उनको। अच्छा एक बात सुनो, तुमने वो कौन सी क्रीम का मुझे बोला था? हाँ भाई खरीदनी है, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता है, हद है। अरे बाबा भूल गया हूँ, तुम एक काम करो, मुझे SMS कर दो, मैं शाम को ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें अभी SMS कर देती हूँ और अब कॉल मत करना। अल्लाह हाफिज। ओके। जी सॉरी, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए रिसीव करना ज़रूरी था। एनीवेज मैं आपकी शेड लगाती हूँ। हाँ तो अब बताइएगा ज़रा, देखिए आपको शेड कैसा लग रहा है? ये थोड़ा लाइट लग रहा है, कोई और शेड नहीं है आपके पास? नहीं, एक्चुअली आपके आउटफिटर से ना ये वाला शेड ज़्यादा मैच कर रहा है और वैसे भी ये फैशन के अंदर है। ठीक है चले ठीक है, यही ठीक है। चले ठीक है। पैसे आप बाहर काउंटर पे दे दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कस्टमर चली गई तो सदफ एक तरफ बैठकर किसी को SMS करती दिखाई दी। सदफ की 17 बरस पहले जिस शख्स से शादी हुई थी उससे 8 साल बाद सदफ ने खुला ले लिया था। तब शीजान जो उसे बहुत पहले से जानता था चुपके से उसकी जिंदगी में आ गया और सदफ की माली मदद करने लगा। शीजान ने ही सदफ को एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। दोनों में अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर सदफ मोहल्ले के एक कम उम्र लड़के रेहान से भी दोस्ती किए हुए थी। ये बात जब शीजान को पता चली तो दोनों में अनबन रहने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रेहान मोटरसाइकिल लिए ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर खड़ा था। इतनी देर में शीजान भी वहां कार पर पहुंच गया। शीजान कार से उतरा तो रेहान को देखकर हवास वाख्ता हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, तो दरअसल मेरी बहन अंदर आई हुई थी, उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है। शीजान रेहान को अजीब सी नजरों से देखता हुआ दोबारा अपनी कार में जाकर बैठ गया और सदफ को फोन करने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कॉलर कब बंद करोगी? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्यों भाई, बाहर क्यों खड़े हुए हो? मैंने कहा तो था कि आज मैं लेट बंद करूंगी पार्लर। मुझे अंदाजा था, क्योंकि तुमने रेहान को जो बुलाया हुआ है बाहर। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, और ये क्या बकवास कर रहे हो? और ये रेहान कहाँ मिल गया तुमको? तुम्हारे पार्लर के बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे दरवाजे पे? 1 मिनट रुको, मैं भी देखती हूँ। सदफ ने पार्लर का दरवाजा खोला और रेहान को आवाज दी। रेहान नजदीक आ गया। शीजान ये सारा मंजर देख रहा था। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। देखा, जिसका डर था ना मुझे वही हुआ है। शीजान ने तुमको यहाँ खड़ा हुआ देख लिया है। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो उससे सिर्फ इतना कहना कि तुम यहाँ किसी को छोड़ने आए थे, समझे? एक बात बताओ, तुम इस इंसान से इतना डरते क्यों हो? पैसे खाए क्या इसके? बेकार की बातें मत करो, जितना तुमसे कहा है सिर्फ उतना करो। जाओ यहाँ से, रात को फोन पे बात करती हूँ। ठीक है, रात में फोन पे बात करना। हाँ हाँ सही है, जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। सदफ दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। रेहान चला गया। वो जा रहा था तो शीजान उसे तंजिया मुस्कुराहट से देख रहा था। सदफ का मोबाइल बजा तो उसने उसे कानों से लगा लिया। हेलो। हाँ, उस बेचारे को वापस क्यों भेज दिया? और उसकी बहन कहाँ है? वही तो, वो अपनी बहन को ही तो ढूंढने के लिए आया था। वो समझ रहा था कि मेरे पार्लर में आई है।
तो मैंने उसको कह दिया कि भाई वो इस पार्लर में नहीं आई है, किसी और पार्लर में गई है, तो बस वो चला गया। अच्छा, इसमें अब अच्छा का क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? जो बात थी वो मैंने तुमको कह दी है। देखो अब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात सुन लो, अब मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। हाँ तो मत लगाओ। वैसे भी मैंने तुमसे नहीं कहा था ये पार्लर खोल के देने के लिए, तुम ही पीछे पड़े हुए थे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं रात को तुमसे बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शीजान ने अपनी मोहब्बत में सदफ पर काफी पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन जब उसे शक हुआ कि सदफ उसे पागल बना रही थी तो उसने सदफ से किनारा कर लिया। और सदफ को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेहान जो सदफ से उम्र में भी कम था, 2 बच्चों की मां के इश्क में पागल हो रहा था और अपने वालिदैन से जिद कर रहा था कि वो सदफ ही से शादी करेगा। शब्बीर ने देखा कि रेहान की मां अपने बेटे की क्लास ले रही थी। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? 2 बच्चों की अम्मा से शादी करेगा? कोई और लड़की होती तो बात समझ में आती, मोहल्ले में थू थू कराएगा हमारी। अम्मा वो एक बहुत अच्छी औरत है, हक हलाल के पैसे कमाती है, हम दोनों ख्याल रखते हैं एक दूसरे का बहुत, और क्या चाहिए आपको? ज्यादा बकबक मत कर, तेरे बाप को पता चल गया तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका। इस बुढ़ापे में हमें क्यों परेशान कर रहा है? अम्मा मैं उसी से करूंगा शादी, बता देता हूँ आपको। कहाँ गई मेरी चप्पल? नाहंजर दफा हो जाए यहाँ से, वरना मार के तेरा मुंह लाल पीला कर दूंगी। आया बड़ा 2 बच्चों की अम्मा से शादी करने वाला। रेहान मुंह बनाता हुआ वहां से खिसक गया। इधर रेहान के घर वाले बहुत बुरी तरह मज़ाहमत कर रहे थे और उधर सदफ रेहान पर दबाव डाल रही थी कि अगर रेहान ने जल्दी नहीं की तो वो अपने साबिक आशिक शीजान से शादी कर लेगी। सदफ आईने के सामने बैठी हुई थी और रेहान से बातें कर रही थी। रेहान के हाथों में चाय की प्याली। अच्छा तो फिर क्या बात हुई तुम्हारी? यार क्या बात होनी है यार, पहले तो अब्बा ने मेरी खुद क्लास ली, मुझे घर से निकालने की धमकी दी उन्होंने, और उसके बाद तो फिर अम्मा और अब्बा की आपस में ही हो गई। लेकिन अम्मा कहने लगी औलाद है हमारी, कह रहा है जहाँ कर दो शादी उसकी। तो फिर क्या, अब्बा गुस्से से घर से बाहर चले गए। मगर मैं तो तुमसे शादी वैसे भी नहीं कर रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या ड्रामा है यार? मैं यहाँ तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ रहा हूँ और जब सब मान गए हैं तो तुम मुकर रही हो। मैं मुकर नहीं रही हूँ, मैं बस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर सोच रही हूँ। वैसे भी तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, मेरी लाइफ स्टाइल बर्दाश्त कर सकोगे तुम मेरी लाइफ स्टाइल? क्या मतलब यानी क्या बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझे? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ ताला कहाँ रखा हुआ है? वो उस साइड पर रखा हुआ है। रेहान ने 2 बच्चों की मां से शादी कर ली थी, दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद जब शीजान को पता चला तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया और सदफ से झगड़ा करने लगा। शीजान और सदफ को एक पार्क में बैठे देखा गया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मना लोगी और हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन आंख ओझल और पहाड़ ओझल, तुमने उसे शादी कर ली और मुझसे राब्ता भी नहीं किया। राब्ता? कैसे करती मैं राब्ता तुमसे? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। तुम खुश हो उसके साथ? खुश? बिल्कुल नहीं, जिंदगी अजाब कर दी है उसने मेरी। तो फिर तलाक ले लो। वो मुझे तलाक नहीं देगा, और वैसे भी 2 तलाक लेकर मैं करूंगी भी तो क्या करूंगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है, उसके जीते जीतो ये बिल्कुल नामुमकिन है। बस इंतजार करो, अल्लाह के हाथ से उसका बुलावा आ जाए तो फिर देखेंगे। बुलावा आ जाएगा, तुम परवाह मत करो, लेकिन फिर तुम मुझसे शादी करोगी अगर वो? अरे भाई तुम क्या पागल वागल हो गए हो? क्या रहे हो? कैसे आएगा उसका बुलावा? ये मेरा काम है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है ना वो। हाँ जाता है, लेकिन तुम इतने खामोश क्यों? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। कुछ नहीं चल रहा दिमाग में। तुम एक काम करो, अभी तो तुम जाओ घर पे, वो तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा होगा, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। चलो।
इस वाक़े के कुछ दिनों बाद इलाके की मस्जिद के गेट से एक लाश मिली जो सदफ के शौहर रेहान की थी। पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। 24 घंटों में अंधे कातिल का सुराग लगाया गया। सदफ, उसके आशना और सदफ की सास सब इस मुबैना साजिश में शामिल थे जिस पर अमल करके रेहान को गोली मारी गई थी। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीसी फुटेज ने भी कातिल का सुराग लगाने में अहम किरदार अदा किया था। ये है शीजान, जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये रेहान के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। वहाँ पे जाके हमने सारा जो सर्कमस्टांसेस देखे, एविडेंस कलेक्ट किए, उनकी स्टेटमेंट्स ली आई विटनेस की। उससे फाइंडिंग्स ये थी कि ये रैंडम स्ट्रीट क्रिमिनल्स से बेसिकली ये वहाँ पे मूव कर रहे थे। यहाँ से एक दफ़ा गुजरे, दोबारा वापस गुजरे तो ये लोग जो बैठे हुए थे ये थोड़ा सा अलर्ट हुए, तो अटेंटिव हुए। तो इनकी अलर्टनेस को देख के उनको ये अप्रीहेंशन हुई कि मे बी हमें ये गिरफ्तार न कर लें, इसलिए उन्होंने बगैर रुके वो बाइक पे चलते चलते ही उन्होंने 3 फायर कर दिए। 2 उसमें से शॉप के शटर में लगे और इसमें हमारे पास एक अच्छी लीड है। हाँ, CCTV फुटेज भी हमने कलेक्ट की है। उसके खिलाफ जो फिर कानूनी और डिपार्टमेंट इलेक्शन बनता था हमने इनिशिएट कर दिया। वो एज सच स्ट्रीट क्राइम में तो नहीं था, लेकिन बेसिकली वो नशा करके और लड़ाई झगड़ा और उसी में इसमें छीना चप्पे की, उसके खिलाफ पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शब्बीर का कहना है कि बाज़ औक़ात इंसान कितना बेहिस हो जाता है, बल्कि सफ़ाकी की हद तक खुदगरज भी। सदफ की शादी, खुला, फिर दूसरी शादी और उसके दरमियान पुराने आशिक की सरगर्मियों में मिलजुल कर एक अलमियों को जन्म दिया और एक सीधा साधा शख्स कत्ल कर दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या अपनी वीडियो शेयर करें। शब्बीर 0324 742224 या हमें खत लिखें। शब्बीर तो देखेगा। एक्सप्रेस न्यूज 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कोरंगी रोड, कराची। आपकी इत्तला एक अहम कहानी बन सकती है।